आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे हो, हमेशा से हर चीज़ में जीतते हैं। देखिए शिद्दत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल शिद्दत की सेकंड लास्ट और लास्ट किस के टीजर के बारे में। दोस्तों, शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमारी प्यारी असरा अपने दिलो दिमाग की कश्मकश में थी। दिल कह रहा था कि सुल्तान ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन दिमाग के सामने सारे के सारे फोटोज थे, सारे के सारे रवैये थे। सुल्तान के साथ एक बुरा एक्सपीरियंस था, तो कहने लगा कि नहीं, सुल्तान ये कर सकता है। तो इसी कश्मकश के अंदर अपनी असरा किए हुए कामों को फिर से करती हुई, लेकिन वहीं पर भाभी आ गई। भाभी ने कहा कि तुम्हें चाहिए एक ब्रेक, तो चाहे और घरंडा के बच्चों के साथ थोड़ा खेल बेल ले। और यही बात थी। कैसा भी कहने लगी कि सही बात है, दिलो दिमाग की इस जंग में कौन जीतेगा ये तो पता नहीं, लेकिन अभी एक ब्रेक तो लेना बनता है। दूसरी तरफ वो जैसे घरंडा के बच्चों की तरफ गई तो हमें पता चला कि नौफिल भाई अपनी पैसे परिजे को कह दे कि परिजे आप मुतमईन तो है ना। लेकिन दूसरी तरफ परिजे कहने लगी कि मुतमईन कैसे हो सकती हूँ, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले भला मुतमईन कैसे रह सकते हैं। लेकिन नौफिल कहने लगा कि आप ये बात कर रही है तो मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, लेकिन बुरा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है सुल्तान की तरह नहीं है, आप सुल्तान से अलग है। अगर आप किसी से नफरत करते करते उसके जैसे हो जाए तो आप में उसमें क्या अंतर रहता है, लेकिन आप में और सुल्तान में अंतर है। इसलिए देखिए, आपको अपने किए पर रिग्रेशन है, लेकिन आप खुद भी सोचे कि हम ये ना करते तो और क्या करते। सुल्तान को किस तरह से जो है सुधार सकते थे, बता सकते थे कि वो गलत है, वो इसी तरह से जो है काबू में आ सकता था। और यही एक चीज़ थी जो हमने की, और बस ये बात थी कि हमारी असरा भी वहाँ पर आ गया। ऐसा कहने लगी कि ऐसा क्या कर दिया है आप में, और वही बात है कि हमारे पैसा नौफिल उस जो है असरा को सही की सही सच्चाई बता दी। तो असरा ने कहा कि नौफिल ये आपने ठीक नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ उसने कहा कि उसने जो परिजे के साथ किया वो भी कौन सा ठीक था। लेकिन दूसरी तरफ परिजे कहने लगी कि सही बात है, मैं ही तो मेन हीरोइन होने वाली थी, लेकिन उसने जो है आपको मुझ पर तरजीह दी और मुझे पागल कर दिया, मुझे जो है साइड पर ढकेल दिया। और वही बात थी कि हमारी ऐसा कहने लगी कि नहीं 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 परिजे, मेन हीरोइन आज भी तुम ही हो, तुम ही ने सुल्तान की तबले दुरुस्त किए हुए हैं, तुमने ही जो है सुल्तान को आज उसकी सच्चाई दिखाई है। सुल्तान को अच्छा इंसान बनाने में तुम्हारा भी हाथ है। तो मैं यही कहूँगी कि तुम ही जो हो असली हीरोइन हो। मैं तो बस ऐसे ही थी, सुल्तान की बीवी थी, इसलिए शायद मेन हीरोइन लोगों ने मुझे समझ लिया, लेकिन मैंने किया ही क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो सुल्तान की बातों में आगे पागल होने वाली थी, लेकिन आज जो मैं बची हूँ वो भी तुम्हारी वजह से ही तो बची हूँ परिजे, इसलिए मेन हीरोइन तुम ही हो परिजे। और बस ये बात थी कि हमारा प्यासा नौफिल भाई भी कहने लगा कि अगर ये मेन हीरोइन है तो मैं हीरो हुआ ना। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यासी असरा कहने लगी कि ये तो अंत में पता चलेगा। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यासी असरा वापस चली गई अपने घर, और घर को जो है उसकी माँ मतलब कि सास आ गई। और सास असरा से कहती हुई कि असरा अब तो तुम मिलने भी नहीं आती, मुझे तुमसे जो है बड़ी शिकायत है। लेकिन असरा कहती हुई कि अब जो हाल मेरा सुल्तान ने किया था उसके बाद वहाँ पर आना बनता था क्या। लेकिन दूसरी तरफ माँ कहती हुई कि आज मेरे जो सीने पर पत्थर रखा हुआ है वो आज मैं हटा दूंगी और तुम्हें सबसे सच बता दूंगी कि जिस मतलब कि इमारत की नींव ही कमज़ोर हो तो उसको तो गिरना ही होता है। तीसरी तरफ हमारी असरा कहती हुई कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब कहना क्या चाहती है। तो वही है कि मेरा बेटा सुल्तान। और फिर माँ ने कहा कि आए हाय हाय, मेरा बेटा ही नहीं है सुल्तान। और बस ये बात थी कि हमारी पैसे ऐसा कहने लगी कि ये आप क्या कह रही है। और फिर ये बात थी कि बात शुरू हो गई। माँ ने कहा कि मैं जो उस घर में ब्याह कर गई थी तो मुझे एक चश्मे लगाया हुआ प्यारा सा सहमा सा लड़का मिला था जिसको बस किताबें पढ़ने का शौक़ था, लेकिन शायद उसका दिल टूटा हुआ था, उसकी माँ ने उसको दगा दे दिया था। और ये जो लोग कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख ये होता है कि बीवी जब बेवफा निकले, लेकिन नहीं नहीं नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा दुख ये नहीं होता असरा, क्योंकि बीवी अगर बेवफा हो तो उससे रिश्ता जोड़ कर तोड़ा जा सकता है, उसको जो सज़ा भी दी जा सकती है, उसको तो धिक्कार भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर उससे भी बड़ा दुख है तो वो है माँ की बेवफाई। और बस ये बात थी कि माँ की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे कि मैंने एक ऐसा लड़का देखा जिसकी माँ ने उससे वफ़ा नहीं की। अब माँ से तो ना धिक्कारा जा सकता है, माँ को ना बुरा भला कहा जा सकता है, ना ही माँ से रिश्ता तोड़ा जा सकता है। भले ही कोई आपको आपकी माँ का याद दिलाने वाला ना हो, भले ही कोई आपको आपकी माँ की बेवफाई बताने वाला ना हो, भले ही किसी को ये भी ना पता हो कि आपकी माँ ने आपसे बेवफाई की है, लेकिन आप तो जानते हैं ना। बस सुल्तान भी ये जानता था। हर रोज़ जब वो शीशे के सामने इन बिन टिन में खड़ा होता था तो उसको अपने अंदर अपनी माँ की बेवफाई दिखाई देती थी, और वो हमेशा यही सोचता था कि माँ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो तुम्हारा बेटा था, बस ये तो तुम्हारा कागजी रिश्ता था, लेकिन मेरा तो तुमसे खून का रिश्ता था, मुझे किस तरह से तुमने बेवफाई दे दी माँ, मैं तो तुम्हारा अपना सुल्तान था। क्या तुम्हें अपने सुल्तान पे ज़रा रहम नहीं आया? आज भी जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो लोगों की माँ के बने हुए टिफ़िनों को देखता हूँ, आज भी जब मैं घर से वापस लौटता हूँ तो अपने बच्चों को ले जाती हुई माँ को देखता हूँ माँ, और मुझे बस एक ही चीज़ याद आती है कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अगर एक माँ अपने बच्चे के साथ अच्छा नहीं कर सकती तो वो किसी और रूप के अंदर क्या ही अच्छी हो। और बस यही सोचती कि सुल्तान औरतों से नफरत करने लगा, उसे औरतों से घिन आने लगी, वो औरतों को पैर की जूती समझने लगा। उसके बाप ने इस सोच को
बढ़ावा दिया। मानती हूँ कि वो पढ़ा लिखा, बड़ा ही हैंडसम, डैशिंग और एक ऊंची सोच का मालिक था, लेकिन बचपन तो उसका वही था ना, अपने बाप की माँ की जो तलखियादे थी वो उसके दिमाग में घर कर गई। किसी भी तरह की डिग्री, किसी भी तरह का जो तमगा था वो उसको उस सोच से नहीं निकाल सकता था। असरा उसकी नज़र में औरत ज़ात की अहमियत नहीं थी, क्योंकि एक औरत ने उसकी सबसे ज़्यादा तजलील की थी। और बस ये बात थी कि असरा कहने लगी कि ये सारी बातें तो आपकी सच है, लेकिन ये बताए कि जो उसने परिजे के साथ किया, क्या वो इससे जस्टिफाइबल हो जाता है? लेकिन माँ कहती हुई कि बेटा कभी भी कोई भी जस्टिफाइबल नहीं होता। एक गलती की जस्टिफिकेशन दूसरी गलती कभी नहीं हो सकती। हाँ, सुल्तान ने जो किया वो गलत किया, लेकिन परिजे ने भी तो उससे बदला ले ही लिया है ना। अब तुम अपना खाता भी साफ कर दो। तुम खुद सोचो कि जो इंसान खुद को सुल्तान मनवाने का लोहा रखता हो, जो इंसान अपनी सारी ज़िंदगी बस एक ही चीज़ पर पड़ा रहा कि मेरी कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ नहीं होगा, इसीलिए वो ना मेरी ममता को स्वीकारता था, ना ही मुझे अपने पास आने देता था। मैं उससे अपनी ममता की आगोश में ले लेना चाहती थी, लेकिन वो अलग हो चुका था मुझसे, मेरी बच्ची से सबसे अलग हो चुका था, वो कट चुका था। वो ये दिखाना चाहता था दुनिया को कि मैं एक औरत के बगैर भी कामयाब बन सकता हूँ, मैं एक औरत के बगैर भी सुल्तान बन सकता हूँ। और हर रोज़ शीशे के सामने उस औरत की बेवफाई के बाद वो ये कहता था कि हाँ मैं कामयाब हूँ माँ, तुम्हारे बगैर कामयाब हूँ, अपनी बीवी के बगैर कामयाब हूँ, अपनी सौतेली माँ के बगैर कामयाब हूँ, अपनी बहन के बगैर कामयाब हूँ, मैं सुल्तान हूँ। और बस ये बात उसके दिल के अंदर बढ़ती चली गई, और औरत से नफरत भी उसके दिल के अंदर बढ़ती चली गई। वो तुम्हें हकीर समझने लगा, मुझे हकीर समझने लगा, हम सबको धुतकारने लगा, हम सबका इंतज़ार करने लगा, हम सबका इस्तेमाल करने लगा, और हम सबको ही उसने बड़ा दुख दिया इन सारे चक्करों में। उसने जो किया वो गलत था असरा, लेकिन तुम खुद सोचो कि एक माँ का मारा हुआ अगर जहन बीमार हो तो क्या उसे ठीक नहीं किया जा सकता क्या? और वही बात थी कि असरा को कहने लगी कि उसका तो दिमाग खराब था असरा, वो तो माँ के दर्द का मारा हुआ था, जहन मुख्तला था, उसकी रूह तो जख्मी थी। लेकिन तुम्हें क्या हो गया था असरा? तुम तो सब कुछ देख सकती थी, तुम तो सब कुछ जान सकती थी, तुम आज भी सब कुछ जान सकती हो। तुम उसे मत छोड़ो असरा, वो तुम्हारे बगैर मर जाएगा। उसे लगता है कि वो औरत के बगैर जी सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि वो एक औरत के बगैर नहीं जी सकता। वो ना मेरे बगैर जी सकता है, ना तुम्हारे बगैर, ना हाला के बगैर जी सकता है। उसे औरत की ज़रूरत है असरा, और तुम ही उसका एक खालिस मुखलिस रिश्ता हो। तुम अगर उससे दूर हो गए तो वो कैसे जिएगा? और बस ये बात थी कि भाईजान वहाँ पर आ गए, कहने लगे कि आप मेरी बहन का दिमाग डाइवर्ट कर रही है, उसको जो है ब्रेन वॉश कर रही है, निकल जाए। और बस ये बात थी कि अम्मी जान कहने लगी कि बहुत देर हो गई है, हाय देर हो गई है। और बस ये कहकर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ असरा जो है खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट गई, लेकिन वहाँ पर आ जाती है हमारी प्यारी सी हीरोइन, और हीरोइन हमारी प्यारी सी असरा को देखकर उसके पास चली जाती है और कहती है कि असरा मैं यहाँ बैठ जाऊँ, लेकिन असरा कहती हुई कि मुझे आपको देखकर गुस्सा आता है, खुंदस आती है, हमारे बीच कोई भी डिस्प्यूट नहीं रहा, आप चली जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती हुई कि डिस्प्यूट तो है, मानो ना मानो सुल्तान आज भी तुम्हारा शोहर तो है, और आज भी तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत तो है। दूसरी तरफ जो है वो वहाँ पर बैठ गई और कहने लगी कि असरा सुल्तान कैसा है? और वही बात है कि असरा कहने लगी कि वो चालबाज है, वो जो है बुरा है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगी कि नहीं नहीं नहीं, सुल्तान तो सुल्तान है, ये भूल गई क्या? तुम ही तो कहती थी कि सुल्तान जो है उसके जैसा कोई नहीं हो सकता, इतना हैंडसम, इतना प्यारा, उसको लड़कियों को अपना दीवाना बनाने में मज़ा आता था, नालायक पास आके दूर चला जाता था। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा कहने लगी कि अगर वो पास आके दूर जाता था तो तुम कौन सी बच्ची थी, तुम क्यों उसकी दीवानी बनी, क्यों औरत ही मर्द की दीवानी बनती है? लेकिन वही बात है कि हमारी प्यारी सी हीरोइन कहने लगी कि बात यहाँ पर दीवाने बनने का नहीं है, बात उसकी अना की है। वो ये चाहता था कि औरतें उसके आगे पीछे घूमें, उसकी जो है खिदमतें करे, उससे मोहब्बत करे, और इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाता था। लेकिन कभी भी उसने गैर फ़ायदा नहीं उठाया, उसने कभी भी किसी औरत की इज़्ज़त पे हर्फ नहीं आने दिया, किसी औरत की इज़्ज़त को पामाल नहीं किया। उसने जो है पास आकर भी दूरी बनाए रखी। यही तो एक मुसलमान मर्द की खासियत होती है कि जो गलत होता है वो कितना ही लिबरल क्यों ना हो जाए, लेकिन गलत ही होता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी असरा कहने लगी कि इसके बावजूद भी उसने जो किया वो गलत था। तो हमारी प्यारी हीरोइन कहने लगी कि सही बात है, एक लड़की के साथ घूमना फिरना अपनी बीवी के होते हुए गलत ही होता है असरा, लेकिन गलत तो वो था ना, गलत तो मैं थी ना, तुम तो गलत नहीं हो ना, तुम तो एक अच्छी इंसान हो, तुम तो एक प्यारी इंसान हो, और अच्छे इंसान तो अच्छाई करते हैं, अच्छाई कर लो। सुल्तान को तुम्हारी ज़रूरत है, उसे समेट लो, वो बिखरा हुआ है, एक औरत ही एक मर्द को समेट सकती है। और बस ये बात थी कि वो वहाँ से चली गई, और असरा बेचारी सोचने लगी कि हाँ मेरा सुल्तान अकेला है, बिखरा हुआ है, उसको ज़रूरत है मेरी, क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए? दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं परिजय और नौफिल की भी। तो नौफिल बेचारा अपने हाथों में लाल गुलाब दिए हुए अपनी परिजय का इंतजार करता हुआ, जैसे ही परिजय अंदर आई तो नौफिल ने पूछ लिया कि परिजय क्या आपको लाल गुलाब पसंद है? और दूसरी तरफ नौफिल को परिजय जवाब देती है कि हाँ मुझे लाल गुलाब पसंद है, और जिसके हाथ में लाल गुलाब है वो भी पसंद है। दूसरी तरफ नौफिल कहता हुआ कि मुझे भी लाल गुलाब पसंद है, और लाल गुलाब वाली आंखें भी पसंद है, और लाल
गुलाब वाले गाल भी पसंद है। दूसरी तरफ हमारी बहन से पैसे कहती है कि आंखें और गाल कहाँ से आ गए। हमारा नौफिल कहने लगा कि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ पर आंखें, गाल, हाथ, आँख, मुँह सब कुछ आ ही जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी पैसे कहती है कि लाइए मुझे दे दीजिए वरना आप पागल हो जाएंगे। दूसरी तरफ जैसे गुलाब हमारी पैसे ने लिए तो नौफिल जो है घुटनों पे आकर कहने लगा कि परिजे इधर तो देखो, और हाथ में थी अंगूठी, कहने लगा कि मेरी शादी करोगी। और वही बात है कि परिजे कहने लगी कि ये आप क्या कह रहे हैं, आप सोच लिए ये बहुत बड़ा फैसला है। दूसरी तरफ नौफिल कहता हुआ कि मैं कोई एरा गहरा इंसान हूँ नहीं, एरे गहरे फैसले छोटे मोटे फैसले में कटा भी नहीं हूँ, बड़े ही फैसले करता हूँ। दूसरी तरफ हमारी पैसे कहने लगी कि आप एक और बात सोचते, मेरे साथ सुल्तान का नाम और उसकी बदनामी जुड़ी हुई है। दूसरी तरफ हमारा नौफिल कहता हुआ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुल्तान का नाम है तो वो भुलवा दूंगा और बदनामी है तो मेरे साथ जब नाम जुड़ेगा तो बदनामी से आबाद तुम खुद ही हो जाओगी। दूसरी तरफ हमारी पैसे परिजे कहते हुए कि आप अपने घर वालों की मुखालफत झेल लेगी क्या। लेकिन दूसरी तरफ नौफिल कहता हुआ कि मेरे घर वाले बड़े ही मतलब कि समझो है, बड़े ही ओपन माइंडेड है, उनको मैंने बता दिया है वो अगले हफ्ते तुमसे मिलेंगे तो बस हाँ कर दो। बस ये बात थी कि परिजे कहने लगी कि मुझे ना करने का अब जवाब नहीं मिलता, नौफिल मेरे हाथ में उंगली पहना ही दीजिए। और दूसरी तरफ नौफिल कहने लगी कि पगली पागल हो गई, हाथ में उंगली नहीं होती, उंगली में अंगूठी होती है। और बस उंगली में अंगूठी डाल दी और नौफिल और परिजे की हैप्पी एंडिंग हो गई। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं हमारे प्यारे से सुल्तान की स्टोरी के बारे में। तो सुल्तान को उसकी माँ बुलाती हुई और कहती हुई कि सुल्तान ज़रा बाहर आना। और वही बात है कि सुल्तान ने कहा कि आप कहीं जा रही है क्या, और वही है कि अपनी प्यारी सी बेटी के पास जा रही हूँ। लेकिन दूसरी तरफ माँ को सुल्तान कहने लगा कि 4 दिन के लिए जा रही है शायद। लेकिन दूसरी तरफ माँ कहने लगी कि 4 दिन के लिए नहीं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। तो सुल्तान ने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकती है, सब लोग मुझे को छोड़ के चले गए, बाबा भी चले गए, अब आप भी मुझे छोड़ के चली जाएंगे क्या, आप बाबा की वजह से नाराज़ है ना, लेकिन मैं सब कुछ आपके नाम कर दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ माँ कहती हुई कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, जब उन्होंने नहीं किया तो तुम करके क्या ही कर लोगे। लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान कहता हो कि उन्हें आप पे भरोसा नहीं था, लेकिन मुझे तो आप पे भरोसा है ना। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती हुई कि भरोसा अब शोहर का होता है सुल्तान, सौतेले बेटे का नहीं। और दूसरी तरफ वो कहने लगा कि नहीं आप मेरी माँ है, आपने मुझे बड़ा किया है, आपने मुझे जो है अच्छे से रखा है, मैं आपको ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ, आपके बगैर मैं अकेला हो जाऊँगा, तन्हा हो जाऊँगा, मुझे मत छोड़े। लेकिन दूसरी तरफ माँ कहती हुई कि माँ हाय आज तुम्हें आज इस शब्द का मतलब बताना चाहती हूँ मैं सुल्तान मुझे एक बार बताना कि क्या कभी भी तुमने मुझे अपनी माँ माना है। दूसरी तरफ सुल्तान कहता हुआ कि ये सारी बातें ना करें, आप बस मुझे छोड़ के ना जाए, मुझे अकेले रहने में खौफ आता है। लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान को माँ कहने लगी कि माँ तो माँ होती है सुल्तान, तुम ही कहते थे ना कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ दगा किया, तुम्हें अब किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा, किसी औरत के ऊपर भरोसा नहीं है, औरत ज़ात के ऊपर भरोसा नहीं रहा। लेकिन सुल्तान कहने लगा कि ये सब इन बातों का वक्त नहीं है, आप बस मेरी बात सुने, आप मत जाए मुझे छोड़ के। लेकिन दूसरी तरफ माँ कहने लगी कि सुल्तान आज तुम्हें सुनना पड़ेगा, एक औरत का बदला तुमने पता नहीं कितनी लड़कियों से लिया, तुमने मेरी जैसी कितनी ही लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की, तुम्हारा बाप उस औरत का गम लिए इस दुनिया से चला गया और तुम उसकी गम में बर्बाद हो गए। लेकिन तुम्हें कभी भी उन औरतों का ख्याल नहीं आया जिन्होंने तुमसे वफ़ा की, तुम बस बेवफाई के आलम में ही जीते रहे, एक बेवफा का दुख अपने दिल से लगा लिया। लेकिन जो वफ़ादार औरतें तुम्हारे पास थी उनके दुख का तुमने ज़रा एहसास नहीं किया। सुल्तान याद करो वो दिन के जब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आई थी, तुम्हारी माँ बन के सौतेली ही सही लेकिन माँ तो थी, तुम्हें अपनी ममता में ले लेना चाहती थी, मैं चाहती थी कि तुम अपनी माँ का दुख मेरी गोद में सर रख के रो दो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया सुल्तान, तुम मुझसे दूर हो गए। मैंने फिर भी जाने दिया, लेकिन मेरे शोहर ने भी मुझे कभी भी वो इज़्ज़त नहीं दी, वो प्यार एहसास खुलूस नहीं दिया जो कि उसे देना। सुल्तान कहता हुआ कि मैं आपके सारे शिकवे दूर कर दूँगा, मैं आपको एक नई ज़िंदगी दूँगा, एक बेहतरीन ज़िंदगी दूँगा, सब कुछ नए से शुरू करेंगे। लेकिन वही बात है कि जिसकी ज़िंदगी गुजर चुकी उसकी ज़िंदगी कहाँ से नई शेर से शुरू होगी। सुल्तान मेरी ज़िंदगी में तो बस ताने ठिठल की यादें थी, तुम्हारी बेरुखी थी और तुम्हारे बाप की पूरी बातें थी, और बस ये बात थी कि माँ की आंखों में आंसू आ गए और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, सुल्तान की आंखों में भी आंसू आ गए और सब बन के देखने लगे। माँ ने कहा कि सुल्तान एक बात मुझे बताना, क्या तुम्हें सच में याद नहीं आया कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ ही सही लेकिन तुम्हें कितना प्यार करती थी, तुम्हें कितना एहसास करती थी, मैं हमेशा तुम्हें समझाती थी, हमेशा तुम्हारे पास आती थी, तुम्हें बताती थी कि तुम ये मत करो सुल्तान, ये सही नहीं है सुल्तान, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हारे दिल में बस एक माँ की बेवफाई याद रही। लेकिन दूसरी तरफ सौतेली माँ की वफ़ादारी तुम्हें नहीं दिखी, तुम्हारे बाप को अपनी दूसरी बीवी की वफ़ादारी नहीं दिखी, रात दिन मुझे बेवफाई के ताने देता रहा। एक बार तो बताओ सुल्तान, क्या उस औरत पे बीतती होगी जो औरत वफ़ादार भी हो और एक आला किरदार की मालिक भी हो, साथ ही साथ बर्दाश्त करने वाली भी हो, अपना घर बसाने वाली भी हो, लेकिन उसको हर रोज़ बस एक ही ताना दिया जाए कि वो बेवफा है, वो जो है एक घटिया किरदार की मालिक है। तो बताओ उसके दिल के ऊपर, उसकी ज़ात के ऊपर क्या निशान पड़ेंगे। लेकिन सुल्तान कहने लगा कि बंद कर दे। लेकिन नहीं, माँ आज बोलने वाली थी और माँ का दिल था दोस्तों, भले ही सौतेली माँ थी लेकिन माँ तो माँ होती है। और माँ का दिल बोलने लगा कि सुल्तान मैं तुम्हें अपना बेटा
जानती थी मैंने तुम्हें अपना बेटा देखा है, हालांकि इस घर को छोड़ के चली गई। मैंने सोचा कि मेरा बेटा है, मैं उसके सहारे जीऊँगी, लेकिन सुल्तान तुमने तो मुझे किसी सहारे के लायक ही नहीं समझा, ना तुम्हारे बाप ने समझा। आज भी वो मुझ पर जो है भरोसा किए बगैर ही मर गया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जो है तरखा दूँगी, तरसा दूँगी, ये सारा कुछ हड़प कर जाऊँगी। मुझे भी उसने उसी सफ़ में ला के खड़ा कर दिया जिस सफ़ में तुमने असरा को ला के खड़ा कर दिया था। लेकिन सुल्तान कहता हुआ कि बस कर दे, मत बोले। लेकिन दूसरी तरफ माँ कहती है कि नहीं, आज तुम्हें सुनना होगा सुल्तान, सुनना होगा। मेरी सारी ज़िंदगी का लिखा छोटा, जो मेरी ज़िंदगी में जो तुमने किया है, तुम्हारे बाप ने किया है, जो हमें सज़ा दी है हमारे नाकर्दा गुनाहों की, वो आज तुम्हें सुनने पड़ेंगे सुल्तान, सुनने पड़ेंगे। जिस तरह से तुमने हमारी औरतों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की है, जिस तरह से तुमने हमें बस एक टिश्यू पेपर समझ के यूज़ एंड थ्रो के लायक रखा। सुल्तान मुझे आज भी याद है कि जब मैं तुम्हारे पास आना चाहती थी, तुम्हें अपनी मोहब्बत की ममता देना चाहती थी, जब भी तुम्हारे लिए एक माँ बनना चाहती थी, तो तुम मुझे क्या कहते थे? तुम मुझे कहते थे कि आप बस मेरे शोहर की बीवी है, आप मेरी माँ कभी नहीं बन सकती है, मुझे आप पे भरोसा नहीं है, मुझे किसी भी दुनिया की औरत पे भरोसा नहीं है। और यही बात थी कि सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। सुल्तान कहने लगा कि ऐसा मत बोले, मैं अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपने बाप के गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, मैं उनकी सोच को डिफेंड नहीं करता, मैं सच बोलता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मुझे माफ़ कर दे, आप ना जाए मुझे छोड़कर, आप चली जाएगी तो मैं कैसे जीऊँगा। लेकिन दूसरी तरफ माँ कहती है कि किसके जाने के लिए रो रहे हो सुल्तान? उस औरत के जाने के लिए रो रहे हो जिसके जीने मरने से तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। याद है कि कभी तुमने मेरी साइड ली हो सुल्तान? क्या तुम्हें कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? क्या कभी भी तुमने मुझे अपनी माँ समझा है? किस हक से रोक रहे हो? जब भी तुम्हारा बाप दारू के नशे में धुत होकर मुझे मारता था, जब भी तुम्हारा बाप मुझ पे गंदे इल्ज़ाम लगाता था, जब भी तुम्हारा बाप मुझको छली करता था ऊपर से नीचे तक, तब तुम कहाँ थे सुल्तान? तब तुम्हारे दिल में कभी नहीं आया कि ये जो औरत मार खा रही है, गालियाँ खा रही है, वो तुम्हारी माँ है? क्या तुम्हारे दिल में ये कभी नहीं आया कि तुम्हें उसकी ढारस बननी चाहिए, उसका हाथ बचाना चाहिए, उसको मार खाने से बचाना चाहिए, उसके ऊपर उठा हुआ हाथ कभी तुमने रोकने की कोशिश की है? क्या कभी तुमने अपने बाप को ये कहने की कोशिश की है कि ये औरत मेरी माँ है, इसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम ना लगाए? नहीं सुल्तान, तुमने ये कभी नहीं किया, बल्कि तुमने तो चले पे नमक ही छिड़का है। हाय हाय हाय। सुल्तान रो रहा था और अब क्या ही बात करूं दोस्तों, मैं तो किसी बात करने के लायक भी नहीं रहा। अगले किसकी बात फिर कभी करेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। जिंदगी के किसी भी मैदान में मैं ये सोच कर उतरा ही नहीं कि मैं हार